जी नमस्कार, मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, चलिए देखिए दोस्त, आज जो है हम लोग सेलिना पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर जो 8 है, 5 किंगडम, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए चैप्टर जो है ना बड़ी अजीब है ना। इसको समझने के लिए हम लोग इजी वे में इसको पार्ट वाइज में हम लोग जो है पढ़ेंगे। हम इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा पिक्चर्स भी दिखाएंगे। आराम से किताब खोल के आगे में बैठिएगा, ठीक है, सब आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चैप्टर का स्टार्टिंग जो है इंट्रोडक्शन में, उसमें आप यहां से ही आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में क्या बोलता है कि अपने आप जब चारों ओर देखते हैं, है ना, तो आपको बहुत सारा मिलियंस ऑफ एनिमल्स मिलेगा, मिलियंस ऑफ। और उस मिलियंस ऑफ एनिमल्स में आपको मिलेगा एक यूनिसेलुलर भी मिलेगा और एक होगा मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिज्म मतलब मिलेगा। मतलब आप अपने आसपास में देखिए, आप अपने आसपास में देखते हैं तो क्या देखते हैं, बहुत सारा जानवर देखने को मिलता है। डॉग देखने को मिलता है, हाथी, है ना, उसके बाद बिल्ली, कैट लवर, ठीक है, बिल्ली भी आपको देखने को मिलता है, काऊ भी आपको देखने को मिलता है ना, ऑक्स देखने को मिलता है। अच्छा, चूहा भी घर में आपको देखने को मिलता है। बात समझ रहे हैं? यानी आप अपने घर के अगल बगल यदि देखेंगे तो क्या देखेंगे कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सब तरह का एनिमल्स रहता है। क्लियर है बाबू? यहाँ पर मतलब आसपास में देखेंगे सब तरह का जानवर। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि छोटा जानवर से लेकर बड़ा जानवर तक, विशाल, वो सब जानवर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि छोटा प्लांट से लेकर बड़ा प्लांट्स भी आपको देखने को मिलता है। बोले ठीक है? तो चलिए एक बार यहाँ पर पिक्चर में भी देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा ये सब पूरा एनिमल्स। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये गाय है ना, यहाँ पर घोड़ा है, गॉट है ना। तो ये सब चीज आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा इधर करो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपको यहाँ पर बहुत सारे चीज देखने को मिल रहा होगा। कैट भी है यहाँ पर, चलिए हम यहाँ से हट जाते हैं, है ना। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अच्छा, कुकरू भी देखने को मिलता होगा, ठीक है, मियाओ मियाओ, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। लायन भी देखने को मिलता होगा। मतलब इस पृथ्वी पे बाबू सब तरह का जानवर, समझेगी, छोटा छोटा बड़ा से बड़ा सब चीज, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पिक्चर्स में आप बढ़िया से देख सकते हैं। बोले ठीक है। अब इधर आइए, इधर बिग एनिमल है, स्मॉल एनिमल। इतना तो आप लोग समझ में आ ही गया होगा कि बिग एनिमल क्या है और स्मॉल एनिमल क्या है। इतना में तो कोई डाउट नहीं है। चलिए ये भी देख लीजिए, चलिए जूम करके भी दिखा दे आपको, क्या दिख रहा होगा तो ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यहाँ पर आपको, अब आपको दिख रहा होगा। तो काऊ हुआ, एलिफेंट हुआ, है ना, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है काऊ, एलिफेंट, हॉर्स, बेफलो, डॉग, पिग, ये सब दिख रहा है। ये सब छोटा एनिमल्स है। अब देखिए हम आपको यही चीज बोले कि आप अपने आसपास में देखेंगे तो आपको बहुत सारा जानवर यूनिसेलुलर भी मिलेगा और मल्टी सेलुलर भी मिलेगा। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? वैसा जीव जिसका पूरा शरीर एक ही सेल से मिलकर बना है ना जय। और मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है कि वैसा जीव जिसका शरीर एक सेल से नहीं, बहुत सारा सेल से मिलकर बना है। तो सब जानवर आपको इस पृथ्वी पे देखने को मिलता है। बात समझ में आ गया? तो चलिए कहानी का ये स्टार्टिंग था, इंट्रो था। अब एक बार थोड़ा सा हम लोग इस चीज को, अच्छा ये भी देख लीजिए, आपको ये भी पिक्चर्स दिख रहा होगा। एक तो बड़ा वाला एनिमल और एक तो छोटा वाला एनिमल। आप लोग को दिख गया होगा, कोई डाउट नहीं ना, दिख गया होगा। तो ये सब चीज भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो एनिमल्स बिग एंड स्मॉल, ये भी आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर का क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं और आराम से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए बाबू, यहां से स्टार्ट है। बोलता है क्या बाबू, देखो कि देयर आर, ठीक है, हाँ, तो यहां से चैप्टर स्टार्ट है। अब हम लोग आराम से, हाँ, लेकिन सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग जो है ना अपना पेंसिल और बुक लेके बैठिए, तभी हम साथ ही साथ पढ़ाते चलेंगे, आपको सब साथ आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बोलता है कि देयर आर द मिलियंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। यानी कहने का मतलब क्या है बाबू, यानी कहने का मतलब क्या है कि आप इस अर्थ पे यदि देखेंगे तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो है आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। मिलियंस, मिलियंस मतलब समझ रहे होंगे, बहुत सारे जानवर देखने को मिल रहे होंगे। बोले ठीक है सर। अब हमने आपको पहले ही बताया कि भाई जो एनिमल्स होते हैं ना, वो सिंगल सेल भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। सिंगल सेलुलर भी होता है, सिंगल सेल एक सेल वाले, और यानी यूनिसेलुलर, और एक मल्टी सेलुलर, ऐसे तरह के जीव होते हैं। बोले ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंगल सेल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बाबू, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका नाम क्या है बाबू, है ना। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक छोटा सा हुआ चीज। अब वही चीज यहां समझिए कि बोलता है कि ट्री लाइक मैंगो
एंड पाइन एंड ह्यूज एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड द व्हेल। यानी आप देखिए यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है बाबू, ध्यान से देखिए, ध्यान से बाबू, यहाँ पर प्लांट में भी कंपेयर किया जा रहा है। एक प्लांट क्या है बाबू, एक मैंगो, मैंगो बहुत बड़ा ट्री होता है, समझ रहे हैं, अभी आम का भी मौसम आ रहा है। चलिए उसके बाद यहाँ पर बोलता है पाइन ट्री। अब पाइन देखिए कितना छोटा सा ट्री है, बात समझ रहे हैं। आपके क्लास में भी एक लड़का ऐसा होगा जो बहुत लंबा होगा, और एक तो बुतरू को टाइप का भी कोई लड़का होगा, देखिएगा, ठीक है, बताइएगा हमको, समझ में आ गया। तो उसी तरह से एक एलिफेंट भी होता है बाबू और एक व्हेल भी होता है। एलिफेंट जानते हैं कितना विशाल जानवर होता है, लेकिन हम बताएं कि आपको पृथ्वी पर सब तरह का जानवर देखने को मिलता है, बड़ा जानवर भी छोटा जानवर भी। बोले ठीक है सर, देखने को मिलता है। तो बोलता है द रेंज ऑफ द साइज नॉट सरप्राइज, ठीक है, तो सरप्राइजिंग बट इट इज द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है कि देखिए इसमें क्या है कि इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, मतलब इतना जटिल हो गया है इस चीज को समझने के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए तो हम आपको समझाते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए बाबू, आप यहाँ पर देख लीजिए, सरप्राइजिंग बट इट इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब आपको यहीं पर इस बुक में ये बताया गया, देखिए बाबू यहाँ पर क्या है, मैंगो ट्री आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, ठीक है, मैंगो ट्री यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कितना छोटा चीज होता है, ठीक है, बैक्टीरिया भी आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ से देखिए रैबिट, ठीक है, रैबिट, उसके बाद फॉर डियर, ठीक है, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड मोल्ड है, स्पाइरोगाया मतलब कैटल, ये सब आपको दिख रहा होगा। बोले ठीक है, तो ये आपको पृथ्वी पर देखने को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारा मिलियंस ऑफ देखने को मिलता होगा एनिमल्स, ठीक है। तो चलिए ये भी चीज हो गया, ये भी हम आपको बता दिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसको आगे समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए बोलता है कि फॉर स्टडिंग डाइवर्सिटी इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म आर टू द ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर द इंक्रीजिंग सिमिलरिटीज। देखिए हम ये चीज बताने जा रहे हैं कि अब देखिए आपको बहुत सारा जानवर देखने को मिलता होगा, अब इसको आप बांटेंगे कैसे। अभी मान लीजिए कि आपके स्कूल में हम चल जाते हैं, ठीक है, स्कूल में सब बच्चा लाइन में लग जाता है, सब बच्चा मतलब नहीं, पहले लाइन में नहीं लगा हुआ था, स्कूल में जाते हैं सब इधर उधर घूम रहा था। अब हम बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं, बहुत कंफ्यूज। तो एक बच्चे को बोले कि बाबू ये इधर इधर आओ और बताओ कि जो है 10th क्लास किधर जाता है ना। तो वो लड़का मतलब बच्ची हाइट में छोटी थी, है ना, वो बोलती इधर जाता है। अब मान लीजिए हमको लगा कि ये कैसे बता दी, या फिर समझ रहे, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हाइट में छोटी है ना, समझ रहे हैं। तो वो पूरा मतलब कहने मतलब क्लास में मतलब प्लेग्राउंड में ना सब बच्चा इधर उधर मतलब घूम रहा था, ठीक है, तो पता ही नहीं चलता है कौन किस क्लास का बच्चा है। और मान लीजिए हमको कुछ इंफॉर्मेशन देना है, तो हम क्या किए, एक काम करते हैं, सबको मतलब जो है क्लास वाइज क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 10, है ना, बुतरू जो भी है, ठीक है, जो भी नर्सरी केजी एलकेजी वाला वो अलग, समझ में आ गया। तो उस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से लाइन सज गया। तो अब इससे हम समझ सकते हैं कि भाई हाँ वो जो लड़की थी वो किस क्लास में पढ़ रही थी, झूठ नहीं बोल रही थी, वो 10 में ही पढ़ रही थी, ऐसा समझ में आ गया। तो सिमिलरिटी, सिमिलरिटी मतलब होता है एक समानता, समानता के आधार पर उसको बांट दिया जाता है, समझ में आ गया। अब जैसे लड़की लड़की रहती है तो देखेगा तुरंत दोस्ती हो जाता है, सिमिलरिटी, और लड़का लड़का रहता है तो तुरंत दोस्ती कर लेता है, समझ में आ रहा है। तो सिमिलरिटी के आधार पर बांटा गया है, क्लियर है यहाँ तक। चलो तो बोलता है कि सिमिलरिटीज के आधार पर देयर इंक्रीजिंग सिमिलरिटी द ऑर्गेनिज्म आर टू द अरेंज फ्रॉम टू द कॉम्प्लेक्स टू द मोर एंड द मोर कॉम्प्लेक्स टाइप। तो इसको बांटा गया है एक क्लास में, लेकिन इसको समझने के लिए बाबू आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि टॉक बिफोर टू टॉक टू द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी से पढ़ने से पहले आपको क्या समझना है, यहाँ पर कुछ जो है ना, यहाँ पर कुछ टर्म्स यहाँ पर दिया गया है, स्पीसीज, जीनस, है ना, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। अब ये 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे नीचे लेवल पे क्या होता है बाबू, सबसे नीचे लेवल पे आपको होता है क्या, सबसे नीचे लेवल पे किंगडम नहीं होता है, किंगडम सबसे ऊपर होता है, सबसे नीचे लेवल पे होता है स्पीसीज। क्या होता है बाबू, स्पीसीज। तो आप लोग किताब में अपना 1 नंबर कर लीजिएगा, 1 नंबर स्पीसीज, 2 नंबर पे कीजिएगा जीनस, 3 नंबर पे कीजिएगा फैमिली, 4 नंबर पे कीजिएगा ऑर्डर, 5 नंबर पे क्लास, 6 नंबर पे फाइलम और 7 नंबर में किंगडम। आप बोलेंगे ये क्या है, ये ग्रुप है, ग्रुप यानी सब जानवर को एक समान आधार पर उसको बांट दिया गया है। ज्यादा डिटेल में अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज को आधार पर हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। बोले ठीक है, अब ये चीज आप समझ लेंगे तो इसके लिए आपको अब क्या चलना है, अब थोड़ा सा समझना है कि व्हाट इज स्पीसीज, समझ में आ गया।
तो अब आप भूलेंगे कि हमने आपको बता दिया नंबर स्पीसीज बताया ना, है ना, नहीं बताया? चलो एक बार फिर से देख लीजिए, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, इतना कॉम्प्लेक्स है। आप कभी भी देखेंगे कभी भी आप देखेंगे तो आप कभी गेंडा को देख लेते होंगे, कभी आंट को देख लेते होंगे, कभी एलिफेंट को देख लेते होंगे, है ना। तो कहने का मतलब कि इस इतना कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के आधार पर जो है बाबू, है ना, इसको कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। तो वही चीज हम बता रहे थे आपको कि एक नंबर पे स्पीसीज डाल दीजिएगा, एक नंबर पे क्या डाल देंगे, है ना, एक नंबर पे स्पीसीज डाल देंगे, ठीक है, स्पीसीज। 2 नंबर पे जीनस, 3 नंबर पे फैमिली, 4 नंबर पे ऑर्डर, 5 पे क्लास, 6 पे फाइलम, 7 नंबर। तो एक एक करके हम लोग को सबके बारे में पढ़ना है। बोले यहां तक समझ में आया, है ना। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं स्पीसीज के बारे में, है ना, कि भाई स्पीसीज क्या होता है। देखिए बाबू, स्पीसीज के बारे में पढ़ने से पहले आपको हम कुछ पिक्चर्स दिखा देते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए बाबू, यहां पर आपको कुछ पिक्चर दिख रहा होगा, पिक्चर। बाबू ये सब आपको क्या दिख रहा है बताइए? बिल्ली ही दिख रहा है। यहां पर देखिए, इधर इधर ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, ये सब 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 एक ही टाइप का है, समझ में आया? हाँ, तुम लोगों को पता है, हमको पता है कि तुम लोग इधर ही देख रहे होगे, है ना, इधर नहीं देख रहे होगे, सब इधर ही देख रहे हो, ठीक है, ज्यादा गौर से मत देखो। तो इधर ब्राजील हो गया बाबू, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इजराइल, ये सब सब आपको दिख रहा होगा। इधर देखिए डॉग में, डॉग में भी आप यदि देख रहे होंगे तो इधर भी देख लीजिए डॉग, ठीक है, आपको जूम करके थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर डॉग भी आपको दिख रहा होगा। अब एक चीज बताइए बाबू, एक चीज बताइए, यहाँ पर ये जो भी डॉग दिख रहा है आपको, सब तो डॉग ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि कुछ अलग है, सब डॉग है। हाँ, लेकिन इसका सब एक ही स्पीसीज के है, लेकिन ये कोई लेब्रा होगा, कोई जर्मन शेफर्ड होगा, ये चीज है, बात समझ में आ रहा है? तो ये स्पीसीज ही है। अब इधर आइए, इधर इधर देख लीजिए आपको, है ना, ये देखिए इंडिया, इधर है, इधर अपना देश की जो है, इंडिया में इधर इधर है, समझ में आ गया? अब देखिए इंडिया में इधर है इजराइल, जापान, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर अब सब लड़की को क्या बोलेंगे? लड़की ही बोलेंगे, इंसान ही बोलेंगे, ऐसा तो नहीं कि कुछ और बोलेंगे। तो ये लोग एक ही स्पीसीज के बाबू, एक ही प्रजाति के, स्पीसीज मतलब होता है बेसिकली प्रजाति, एक ही प्रजाति के। अब देखिए ये बिल्ली, तो कैट लवर जो भी होंगे वो ध्यान से देखिएगा, बिल्ली को जो मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये सबको बिल्ली बोलेंगे। तो आप घर में भी, आपके बगान में या फिर आपके घर में कभी कभी घुस जाती है बिल्ली। अब कौन सा बिल्ली घुसती है देख लीजिएगा इधर, ठीक है, इसी कोई रहती है, ठीक है, इसी कलर में, लेकिन सबको बाबू बिल्ली ही बोलते हैं, कैट ही बोलते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्पीसीज मतलब होता है एक प्रजाति, एक जैसा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डॉग है तो पूरा डॉग, डॉग में भले अलग हो सकता है, उसका ब्रीड अलग हो सकता है, बिल्ली में भी ब्रीड अलग हो सकता है, हम इंसान में भी देखिए। अब हम यहाँ पर है, हम, मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है। अब मान लीजिए कि ब्राजील में कोई आदमी है या फिर नेपाल में कोई लड़का या लड़की है, नेपाली लोग का देखते हैं, सॉरी भाई बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हम बस बता रहे हैं कि नेपाल में जो है ना, सब आदमी लोग का ईद चिपटा रहता है, समझ में आ रहा है? और कोई किसी किसी का काला भी रंग रहता है, ठीक है। नेपाली लोग भाई लोग से भी ऐसा भी कि आप जो देख रहे हैं बुरा नहीं मानिएगा, बस बताने के लिए समझा। तो उन लोगों का कुछ अलग अलग रहता है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो उसी तरह से हम बताएं, लेकिन कहलाएगा सब इंसान ही कहलाएगा, ह्यूमन कहलाएगा, ये लोग सब डॉग ही कहलाएगा, चाहे डॉग का ब्रीड अलग हो। तो इतना समझ में आ गया, तो इतना तो आपको समझा दिए होंगे स्पीसीज क्या होता है। तो अब देखिए स्पीसीज क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज कैन नॉर्मली ब्रीड अमंग देमसेल्फ, मतलब जितने भी स्पीसीज होते हैं ना बाबू, वो इंडिविजुअली यदि देखा जाए तो स्पीसीज कैन नॉर्मली ब्रीड अमंग देमसेल्फ, इंडिविजुअल्स ऑफ टू द पर्टिकुलर स्पीसीज डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स, है ना। ये जो जितने भी स्पीसीज होते हैं ना, वो क्या कभी थोड़ा ना थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं अदर से, मतलब समझ में आ रहा है कि जितने भी स्पीसीज आपने बताया, चाहे वो मतलब किसी भी इंसान, जैसे मान लीजिए हम हैं और मान लीजिए श्रीलंका में कोई भाई है, मेरे और उनमें भी कुछ ना कुछ समानता तो होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ समानता है, क्या बहुत कुछ समानता है, जैसे नाक है, कान है, मतलब मुंह कान सब मिला, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रहा होगा, ठीक है, जैसे कलर को लेकर, हाइट को लेकर, है ना, कुछ ना कुछ लेकर कुछ ना कुछ डिफरेंस तो जरूर रहता है। तो स्पीसीज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लिविंग बीइंग्स, ठीक है। इसके बावजूद भी यहाँ पर बोलता है कि ऑल हाउस कैट्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू द वन स्पीसीज। देखिए मतलब वही चीज हुआ, जितना भी कैट्स, जितने भी बिल्ली है, सबको एक ही स्पीसीज में रखा गया है। और ऐसा होता तो पता चलता कि अलग ही ग्रुप बन जाता, नहीं बन जाता, ठीक है। तो सारे कैट्स को, दुनिया में जितने भी कैट्स है उसको मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया है, बात समझ रहे हैं?
there may have to the some differences among themselves, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कुछ समानता है बाबू, ठीक है, डिफरेंस होने के बावजूद भी, सच एज उसमें कलर, हाइट एंड टू द लेंथ ऑफ द टेल, येट दे कैन ऑल द इंटरब्रीड। अच्छा, अब कहने का मतलब क्या है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ को लेकर थोड़ा सा भेदभाव तो जरूर रहता है। भेदभाव मतलब होता है कि कुछ ना कुछ अलग, क्या क्या अलग रहता है सही सर? कलर को लेकर, हाइट को लेकर और लेंथ को लेकर। हमने बताया ना आपको कि मान लीजिए कि हम हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम हैं और यहाँ पर कि उसके बाद हम मान के चलते हैं कि कहने का मतलब ये चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप किसी भी देश, दूसरे देश के पीपल्स के साथ में अपना कंपेयर करेंगे तो है इंसान ही, लेकिन इसके बावजूद भी आप में और उसमें कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस है बाबू। क्या डिफरेंस है? तो हमने बताया कलर को लेकर, हाइट को लेकर और लेंथ को लेकर उसमें डिफरेंस तो है। इतनी सी बात समझ में आए। अब क्या बोलता है कि येट दे कैन ऑल द इंटरब्रीड। अब इंटरब्रीड का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से समझिए। इंटरब्रीड का मतलब होता है बाबू कि यदि इंसान है तो इंसान के साथ में ही क्या करेगा, वो इंसान के साथ में ही क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। इतनी सी बात समझ में आए। इंसान कभी भी जो है जानवर के साथ तो इंटरब्रीड नहीं करेगा। अब यदि डॉग है तो वो डॉग के साथ ही इंटरब्रीड करेगा, मतलब इंटरब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन करेगा। समझ में आ गया? बोले ठीक है सर, ऐसा ही तो होता है। नहीं, कभी कभी ना क्रॉस इंटरब्रीड भी हो जाता है, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो इतना सा समझ में आ गया। इंटरब्रीड का मतलब होता है कि यदि आप इंसान हैं तो इंसान के साथ ही रिप्रोडक्शन करिए, और होने वाला जो बेबी होगा ना, है ना, वो भी फिर फ्यूचर में क्या बन सकता है, माता पिता बन सकते हैं। मतलब आप जो है ना, आपकी किसी ना किसी के संतान है और आप भी फिर कभी ना कभी क्या होंगे, पेरेंट्स बनेंगे। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया। लेकिन मान लीजिए कि आप कभी किसी का अदर कास्ट में, मतलब अदर स्पीसीज के साथ में रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, जो होने वाला बेबी होगा फिर वो जो रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे भी है, इंसान का नहीं बता रहे, जानवर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ गया। तो अमंग डिफरेंट देमसेल्फ सच एज द कलर, हाइट, है ना, कलर हाइट एंड लेंथ ऑफ द टेल, ये सब चीज आपको बता दिए, है ना। तो ये लोग क्या होंगे, इंटरब्रीड करेंगे। सो दिस हाउस कैट इज द वन स्पीसीज, फेलिस डोमेस्टिकस। सिमिलरली देयर मे बी द क्वाइट अ फ्यू डिफरेंसेस इन द बॉडी फीचर्स ऑफ द पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द रेसेस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वही चीज अभी बता रहे हैं कि डिफरेंट आप कंट्रीज में भी चल जाएंगे। जैसे आप भारत के और आप चले जाइए, मान लीजिए कहां पर बाबू, श्रीलंका में चले जाइए, आप चले जाइए नेपाल में, तो वहां पर चल जाएंगे तो आप क्या देखेंगे सर, आप वहां पर देखेंगे कि उसके बॉडी के फीचर्स में भी क्या है, बॉडी के फीचर्स में क्या है, कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पर बॉडी फीचर्स में आप क्या देखेंगे कि बदलाव तो रहेगा, है ना, बदलाव तो रहेगा ऑफ द पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। यानी बॉडी फीचर्स मतलब आपके बॉडी में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, कलर को लेकर, हाइट को लेकर कुछ ना कुछ रहेगा। आप डिफरेंट कंट्रीज में चले जाएंगे तो मतलब एक जैसा थोड़ी रहेगा। बात समझ रहे हैं? आप यदि इक्वेटर पे चल जाएंगे, इक्वेटर पे, समझ रहे हैं, इक्वेटर पे सब आदमी बाबू कलवा दिखेगा, सब काला ही काला दिखेगा, आपसे अलग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो वही चीज डिफरेंट कंट्रीज में आप चल जाएंगे, उसके रेसेस, नस्ल, ये सब अलग दिखेगा। इसके बावजूद भी यदि आप मैरिज करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी इंडियन लड़का, है ना, कोई विदेशी के साथ शादी कर लेता है, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बेबी होगा। और बेबी जो होगा, है ना, तो वो क्या हो गया, अब देखिए हम लोग क्या एक ही स्पीसीज के थे, हम भी इंसान। मान लीजिए कि जो जहां पर विदेश में जो लड़की थी वो भी इंसान, और उसके साथ में मान लीजिए फिर क्या होगा, इंटरब्रीड होगा, मतलब समझ रहे हैं, या रिप्रोडक्शन होगा, तो होने वाला भी बच्चा क्या होगा, इंसान ही होगा। समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो डिफरेंट कंट्रीज एंड द रेसेस येट दे कैन बी द मैरिज बिटवीन देम विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। तो बच्चा जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल चिल्ड्रन, मेरे और आपके तरह ही बच्चा जन्म लेगा। यहां तक में कोई डाउट है? यहां तक में कोई डाउट? लेकिन आप सोच रहे होंगे ऐसा भी होता है सर क्या, कि मतलब कोई अदर स्पीसीज में शादी हो जाता होगा या कर लेता होगा रिप्रोडक्शन? तो हाँ भाई, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अब इंसान क्या है, इंसान को जन्म देता है और फिर वो भी आगे चलकर फिर क्या बनेगा, माता पिता बन सकता है। यानी होने वाला जो बच्चा होगा वो भी इन फ्यूचर बच्चा जो है माता पिता बन सकता है। बोले ठीक है। तो ऑल मैनकाइंड एंड द सिंगल स्पीसीज, तो ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहां तक, है ना। और पूरे जितना भी मैनकाइंड है ना, मैनकाइंड यानी पूरे इंसान के स्पीसीज को नाम क्या दिया गया बाबू, होमोसेपियंस। यहां पर क्या नाम दिया गया है, होमोसेपियंस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां तक में तो आप समझ में आ गया होगा। अभी तक में हमने आपको क्या बताया, ये चीज हम बता देते, ये पिक्चर भी हम आपको समझा देते हैं।
देखो बेटा, अभी तक में हमने आपको यही चीज समझाया कि देखिए आप अपने आसपास में यदि देखते होंगे तो अपने आसपास में आप क्या देखते होंगे कि बहुत सारे तरह का जानवर देखने को मिलता है, छोटा भी बड़ा भी, सिंगल सेल वाले भी और मल्टी सेलुलर वाले भी, मतलब बहुत तरह का। अब उसको क्या करना था, हमको ग्रुप वाइज करना था। तो ग्रुप वाइज करना था, हमने ग्रुप में पहला नंबर पे देखा भाई कि क्या होता है, स्पीसीज। अब स्पीसीज क्या होता है, तो अब चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन भी हम आपको बता देते हैं कि स्पीसीज क्या होता है। स्पीसीज का डेफिनेशन बोलता है, भैया देख लो कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्पीसीज का डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए कि स्पीसीज मींस क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म अ पर्टिकुलर काइंड, पर्टिकुलर मतलब इंसान है तो भैया इंसानी के साथ, समझ में आ रहा है, तो पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म के साथ, पर्टिकुलर काइंड का ऑर्गेनिज्म हुज मेंबर्स कैन इंटरब्रीड। अब यानी कहने का हुज मेंबर मतलब उसके सदस्य, यानी आप जैसे मान लीजिए किसके सदस्य है, आप मान लीजिए कि इंसान है, तो इंसान आपस में क्या कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है। बात समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए आपको बिल्ली दिखाए थे, अब बिल्ली लोग अपने में आपस में इंटरब्रीड कर सकती है। अभी आपको डॉग दिखाए थे, डॉग चाहे जर्मन शेफर्ड ले लीजिए चाहे जो भी ले लीजिए, कोई भी डॉग, डॉग आपस में इंटरब्रीड कर सकता है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अब बोलिएगा डॉग का कैट के साथ इंटरब्रीड करवा दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है। तो मेंबर्स कैन इंटरब्रीड, इंटरब्रीड मतलब होता है कि अपने जैसे मतलब स्पीसीज के साथ में क्या करना, बच्चे पैदा करना, ठीक है, देमसेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस, मतलब उसके बाद जो बेबी बनेगा ना, उसके बाद जो बेबी बनेगा वो फर्टाइल वंस। फर्टाइल वंस का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे देखो, फर्टाइल यंग वंस, फर्टाइल यंग वंस का मतलब ये होता है कि जो होने वाला बच्चा होगा ना, होने वाला बच्चा वो क्या होगा, वो भी जब एक एज आएगा तो अपना माता पिता बन सकता है, वो भी क्या हो सकता है बाबू, माता पिता बन सकता है। बात समझ में आ गया। तो चाहे किसी भी डॉग में ले लीजिए, ठीक है, यहां तक में समझा दिए होंगे। चलिए एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पर, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ठीक है, एक बार हम आपको दिखा देते हैं फाइंडर में। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, जैसे अभी हम आपको बता देते हैं कि जैसे ये बिल्ली, बिल्ली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आप ये देखिए बिल्ली में, ठीक है, ठीक है, ये बिल्ली है। अब ये बिल्ली लोग आपस में मान लीजिए कि ये इंटरब्रीड करती है ना, ये दोनों अपने में क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, ये दोनों अपने में इंटरब्रीड क्या कर सकता है, मान लीजिए ये और ये इंटरब्रीड कर सकता है ना, ये और ये इंटरब्रीड कर सकता है। इंटरब्रीड समझ रहे हैं, मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है, आखिरकार है तो बिल्ली ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से मान लीजिए, उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं, है ना, वहां पर हम ले लेते हैं, इधर कैट का तो हो गया एग्जांपल। अब मान लीजिए कि हम ले लेते हैं यहाँ पर डॉग, डॉग जो था यहाँ पर, अच्छा हाँ, इंसान का नहीं लेते हैं यहाँ पर, हाँ ये वाला, ये पिक्चर का भी ले लेते हैं एग्जांपल। देखिए यहाँ पर आपको ये वाला डॉग दिख रहा होगा, ठीक है, ये डॉग में आप ले लीजिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, ये दोनों डॉग भी क्या कर सकते हैं, ये दोनों भी क्या कर सकते हैं, ये डॉग आपको दिख रहा होगा, है तो आखिरकार डॉग, तो ये डॉग भी क्या कर सकता है, आपस में रिप्रोडक्शन करवा सकता है, ठीक है। और जो बच्चा होगा ना बाबू, बच्चा वो क्या होगा, वो उसका होने वाला बच्चा भी आगे फिर क्या करेगा, रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसको बोलते हैं फर्टाइल वंश, इसको क्या बोलते हैं, फर्टाइल वंश, मतलब इन फ्यूचर वो भी माता पिता बन सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है बाबू, कंडीशन है सेम टाइम का स्पीसीज। यदि सेम टाइप का स्पीसीज नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए ये देखो, ये लोग कुकुर मतलब डॉगी है ना, सॉरी ये लोग क्या है, डॉगी ही है आखिरकार, है कि नहीं है, डॉगी ही है। अब ये डॉगी मान लीजिए कि इसका दिल आ गया इस पे, अच्छा नहीं लग रहा है ना, छोड़ो हटाओ, इसका दिल आ गया मान लो इस पे, ठीक है, ऐसा टाइप का, समझ में आ गया। तो ये लोग क्या कर लेगा, रिप्रोडक्शन कर सकता है, होने वाला बच्चा भी क्या होगा, डॉगी होगा। अब मान लीजिए ये है, ये डॉग है, इसका दिल इसी पे आ गया, है ना, मान लीजिए, तो ये लोग भी क्या करता है, रिप्रोडक्शन कर, लेकिन सेम स्पीसीज होना चाहिए। तो इतना तो हम आपको समझा दिए कि स्पीसीज का मतलब क्या है, क्लियर है। अब चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलिए। तो ये अब थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्पीसीज आपको समझ में आ गया, स्पीसीज मींस क्या होता है, ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर काइंड हो, पर्टिकुलर एक जैसा हो, हुज मेंबर्स कैन इंटरब्रीड, और वो यदि इंटरब्रीड कर लेते हैं तो प्रोड्यूस जो होता है वो ऐसा कौन हो सकता है, वो फर्टाइल यंग होता है, मतलब वो आगे इन फ्यूचर क्या करते हैं, ठीक है, वो इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पर बोला गया है ना, वही चीज यहाँ पर बोला भी गया, आप देख लीजिए। तो ये सब हम आपको पढ़ा दिए। अब आपको पढ़ना है म्यूल क्या होता है ना, ये पढ़ना है ये वाला चीज। अब आपको इसको भी हम बहुत एक अच्छे से पिक्चर के माध्यम से हम समझा देते हैं कि म्यूल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए भी हम आपको चलते हैं यहाँ पर, ये वाला स्लाइड पे लेके चलते हैं, ठीक है।
चलिए ये वाला स्लाइड आप देख रहे हो, देखिए ये वाला स्लाइड। अब आप में से अब कितने आदमी को पता है कि म्यूल का मतलब क्या होता है? देखिए आप हॉर्स का नाम सुने होंगे, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, और डोंकी का मतलब क्या होता है बाबू? डोंकी का मतलब बोलो, डोंकी का मतलब होता है गधा, ठीक है, क्या होता है? गधा। अच्छा, और म्यूल का मतलब? म्यूल का मतलब होता है खच्चर, ठीक है, म्यूल का मतलब क्या होता है बाबू? खच्चर। दिख रहा है सभी लोगों को? नहीं दिख रहा है? चलो एक बार जूम कर देते हैं, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा व्हाट इज म्यूल, है ना? ये चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए भाऊ, हॉर्स क्या है? हॉर्स और डोंकी और म्यूल। देखिए जब क्या होता है डोंकी, म्यूल क्या होता है ये बता रहे हैं बाबू। हॉर्स जब होता है ना, हॉर्स फीमेल हो, लिख देते हैं यहाँ पर, मेल के लिए एम और फीमेल के लिए एफ कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो म्यूल जो बना है, हम क्या बोले थे आपको कि सेम स्पीसीज में बच्चा को जन्म लेना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम स्पीसीज, मतलब जाति जो एक ही जैसा जाति हो। बात समझ में आ रहा है? अलग जाति में मत कीजिए। अब देखिए घोड़ा जो है ना, ये हॉर्स क्या है बाबू? एक अलग स्पीसीज है, और डोंकी एक अलग स्पीसीज है। अब होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि घोड़ा को दिल घोड़ा पे या मतलब घोड़ी पे आना चाहिए था। समझ में आ रहा है? यानी घोड़ा घोड़ा में शादी अपना कर लेता अपने ही जाति में, तो कोई दिक्कत नहीं था। जो डोंकी है, इस डोंकी को भी अपने ही जात भाई से मतलब रिप्रोडक्शन करना चाहिए था। अब दिक्कत क्या हुआ कि बाबू ये हॉर्स जो है ना, डोंकी के साथ में जो है सेटिंग कर लिया। अब देखिए बाबू, हॉर्स जो है ना, ये हॉर्स इसमें म्यूल कब बनता है वो बता रहे। हॉर्स जो है ना, हॉर्स जो है ये है फीमेल। हॉर्स क्या है? एफ फॉर फीमेल। और डोंकी क्या है? एम फॉर मेल। बात समझे? तो यानी डोंकी में भी एक लड़का होगा एक लड़की होगा, तो डोंकी का इस बार क्या लिए हम लोग? मेल लिए, मेल। समझ में आ रहा है? मेल मतलब लड़का। और हॉर्स में इस बार क्या लिए हैं? फीमेल लिए, फीमेल, ठीक है। तो इस दोनों से जो बच्चा होगा ना, वो क्या कहलाएगा? म्यूल कहलाएगा। इतनी सी बात समझ में आया? लेकिन ध्यान रहे कि ये जो म्यूल है ना बाबू, ये जो म्यूल है, ये कभी भी बच्चा आगे आगे चलकर पेरेंट्स फिर नहीं बन सकते। इसको बोलते हैं फर्टाइल। अभी क्या पढ़े थे हम लोग? फर्टाइल वंश पढ़े थे ना हम लोग। क्या है फर्टाइल वंश? हम लोग का जो बच्चा होगा वो भी आगे चल, आगे फिर क्या बनेगा? वो भी पेरेंट्स बन सकता है। लेकिन ये फिर आगे जो है ना, मतलब पेरेंट्स नहीं बन सकता। मतलब समझ में आ गया? ये वापस रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। यही चीज हम बताना चाह रहे हैं, जो देख लेंगे आगे चल। तो पढ़ लीजिए म्यूल के क्या होता है। म्यूल इज द क्रॉस बिटवीन अ फीमेल हॉर्स एंड अ मेल डोंकी। फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी, इसी को क्या बोलता है बाबू? क्या बोलते हैं? खच्चर बोलते हैं या म्यूल बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए सर उल्टा हो जाए तो? उल्टा, उल्टा मतलब है कि इस बार सर इस बार ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कि इस बार हॉर्स जो है ना, हॉर्स फीमेल नहीं होके बाबू इस बार मेल हो जाए, समझे? और इस बार डोंकी इस बार क्या था? मेल था, है ना? लेकिन इस बार डोंकी को फीमेल बनवा देते हैं। तब होने वाला जो है क्या होगा? तब होने वाला जो होगा वहां पर क्या होगा? देखिए इसको बोलते हैं हीनी। इसको क्या बोलते हैं बाबू? हीनी। यानी डोंक म्यूल आपको समझा दिए। तब यहां पर जो बनेगा बाबू क्या बनेगा? इक्वल टू क्या बनेगा? हीनी होगा। अब समझ में आ गया कि हीनी। अब ये दोनों जो है ना, या म्यूल हो या हीनी, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं क्या? हीनी इज द क्रॉस बिटवीन अ मेल हॉर्स एंड द फीमेल डोंकी। फीमेल डोंकी, इसी को क्या बोलता है बाबू? हीनी। लेकिन ये दोनों जो होगा ना, सर्टाइल होगा। सर्टाइल मतलब होता है कि कभी भी ये आगे चलकर ये दोनों जो है ना पेरेंट्स नहीं बन सकता। इतनी सी बात आपको समझ में आया कि नहीं है? ये बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, यही चीज को। अब यही चीज यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर क्या बोला गया बाबू? देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि म्यूल इज द क्रॉस हाइब्रिड बिटवीन क्या? डोंकी मेल एंड मेल। मेल मतलब होता है कि जो घोड़ी होता है ना, घोड़ी यानी फीमेल्स जो होता है, घोड़ा का ही जो है फीमेल वर्जन को क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया? आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी ये जो म्यूल है ना, म्यूल बाबू इसका जो पूंछ है ना, पूंछ तो इसके जैसा है। बाकी जितना भी है यहाँ पर इसका ईयर, लेग्स, ठीक है, हूस मतलब क्या होता है? खूर, ठीक है। ये सब जो है ना सिर्फ ये सब किसके तरह है? ये डोंकी की तरह है। लेकिन ये जो पूंछ है, पूंछ किसके तरह है? एस के तरह। बात समझ में आ गया? ये चीज यहाँ पर बोला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मूल लिखा है कि म्यूल इज द सर्टाइल, ठीक है, सॉरी स्टेराइल। समझ में आ गया? चलिए फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कि म्यूल क्या है? म्यूल क्या है बाबू? ये म्यूल जो है ना, ठीक है, ये क्या है? स्टेराइल है, स्टेराइल। तो स्टेराइल समझ में आ गया बाबू? स्टेराइल, और ये चीज समझ में आया कि नहीं आया आपको? स्टेराइल
स्टेराइल का मतलब होता है, स्टेराइल का मतलब क्या होता है बाबू? स्टेराइल का मतलब होता है कि वो आगे चलकर फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो पेरेंट्स नहीं बन सकता। तो यहाँ लिखा है कि म्यूल इज स्टेराइल एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब वो आगे चलकर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। इतनी सी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, ठीक है। तो ये चीज हम आपको बता दिए। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, स्टेराइल का मतलब क्या होता है ये हम आपको बता दिए, यहां तक में कोई डाउट नहीं है ना। और हीनी क्या होता है ये भी आप देख लीजिएगा। ये लोग क्या है, यहाँ पे लिखा है कि हीनी विच ऑल्सो इज इनकैपेबल टू द ब्रीडिंग, मतलब वो भी इनकैपेबल होता है भैया, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग जो है फिर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो आपको स्टेराइल भी हम आपको समझा दिए, स्टेराइल भी क्या है बाबू आपको हम समझा दिए, ठीक है। ठीक है, स्टेराइल भी क्या हो गया हम आपको समझा दिए। यहाँ पर ये भी चीज बता दिए कि स्पीसीज क्या है, स्पीसीज मींस क्या होता है, ये भी आपको बता दिए। और हम लोग जो है ना बाबू वो फर्टाइल यंग वंस है। तो फर्टाइल मतलब आप आगे चलकर पेरेंट्स बन सकते हो, और सर्टाइल मतलब क्या होता है, स्टेराइल। स्टेराइल स्टेराइल का मतलब बताए थे कि वो आगे चलकर नहीं बन सकते, इसी का जस्ट अपोजिट फॉर्म है, ठीक है। यह भी आपको बता दिए। अब आते हैं बाबू यहाँ पर, बोलता है कि सिमिलरली द ऑल पीपल ट्री एंड टू द मैंगो, है ना, ऑल मैंगो ट्री बिंग टू देयर द, ठीक है, रिस्पेक्टिव स्पीसीज। उसी तरह से यदि आप देखेंगे, उसी तरह से यदि आप देखेंगे बाबू, तो क्या देखते हैं कि भैया पीपल ट्री जो है, पीपल ट्री के साथ साथ मैंगो जो है ना, मैंगो वो भी एक ही जैसा ट्री ही है। बोले हाँ सर ये तो बात सही है कि पीपल लो या फिर मैंगो ट्री लो एक ही है। अब यहाँ पर बोलता है कि हॉर्स एंड डोंकी आर द टू डिफरेंट स्पीसीज। हमने आपको यही बताया कि भैया हॉर्स को हॉर्स के साथ में अपना करना चाहिए था मांडोली, और डोंकी को डोंकी के साथ में करना चाहिए, पर ऐसा तो वो लोग नहीं किया। भाई दोनों का स्पीसीज जात ही भैया अलग है, स्पीसीज मतलब होता है प्रजाति ही अलग है, समझे बात। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा है बाबू कि हॉर्स या डोंकी ये क्या है, टू डिफरेंट स्पीसीज है। ये लोग क्या है बाबू, ये लोग क्या है, डिफरेंट स्पीसीज है, ये लोग एक जैसा नहीं है। बोथ हैव देयर द न्यूमरस ब्रीड्स। अब डोंकी में भी आप जाएंगे तो डोंकी का ब्रीड्स अलग होगा, जैसे अभी हम आपको डॉगी में दिखाएं, डॉगी भी अलग अलग तरह का, तो डोंकी भी अलग अलग तरह का। बिल्ली में भी हम आपको दिखाएं, बिल्ली का कलर अलग सब था ना, उसी तरह से डोंकी में भी अलग होगा। और साथ ही साथ हॉर्स में भी जाएंगे तो हॉर्स में भी बहुत तरह रहता है, हॉर्स का अलग अलग ब्रीड्स रहता है, आप देखे ही होंगे, ठीक है। तो वो लोग अपने में शादी कर लेता, अपने में बच्चे पैदा करते, तो वो लोग का बच्चा कैसा होता, फर्टाइल वंश। फर्टाइल वंश मतलब हम क्या बताए थे आपको कि आगे चलकर उसका भी जो बच्चा है वो भी पेरेंट्स बन सकता था। लेकिन स्टेराइल का मतलब क्या होता है, स्टेराइल का मतलब बताएं कि आगे चलकर वो बच्चा नहीं बनेगा, मतलब बच्चा तो बनेगा, सॉरी, उसके वापस वो पिता मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो पेरेंट्स नहीं बन सकते, है ना। तो यहाँ लिखा है कि हॉर्स एंड दोज आर द डोंकी कैन इंटरब्रीड। लेकिन क्या होगा कि हॉर्स एंड दोज आर डोंकी आर द इंटरब्रीड्स अमंग देमसेल्फ प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस। यानी वही चीज है, ये लोग अपने में यदि शादी कर लेता, मतलब अपने में बच्चा पैदा करता, ठीक है, इंटरब्रीड करता, अपने ही कास्ट में, अपने ही जात में, अपने ही स्पीसीज में कर लेता। बात समझ में आ रहा है, डोंकी डोंकी से और हॉर्स हॉर्स से। तो ये लोग का फिर बच्चा जो कैसा होता बाबू, फर्टाइल यंग वंस। फर्टाइल यंग वंस समझ में आ गया होगा। बोलता है लेकिन ये क्रॉस बिटवीन अ हॉर्स और डोंकी के बीच में, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, डज नॉट प्रोड्यूस अ फर्टाइल म्यूल, डज नॉट प्रोड्यूस अ फर्टाइल म्यूल्स। मतलब अब वो जो म्यूल है वो आगे चलकर बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ह्यूमंस हैव बीन टू द, ठीक है, प्रोड्यूसिंग म्यूल्स, ठीक है, सेंचुरीज बट सेवरल। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि आज के डेट में आप कुछ सक्सेसफुल मतलब जो है बहुत सारा प्रैक्टिकल सब क्या जाते हैं, ये चीज हम आपको बेसिकली समझा भी आपको दिए। अब थोड़ा सा आगे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं यहाँ पर कि सम अदर एग्जांपल ऑफ द क्रॉस बिटवीन टू द डिफरेंट स्पीसीज। तो अब आप ये चीज समझे, आप समझ गए होंगे कि कहने का मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्शन यदि करवाना है तो सेम स्पीसीज में करवाना है, सेम स्पीसीज में, लेकिन कभी भी अदर स्पीसीज में नहीं करवाना है। बात समझ में आया, अदर स्पीसीज में आपको नहीं करवाना है। तो चलिए एक बार हम लोग देख ले कि अदर स्पीसीज में यदि हो जाता है तो कैसा होगा। मान लीजिए आपको यहां पर दिख रहा होगा, आपको यहां पर दिख रहा होगा, इधर आ जाते हैं, तो आपको दिख रहा होगा जेब्रा, यहां पर दिख रहा है आपको जेब्रा, ठीक है। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा जेब्रा, जेब्रा यहां पर क्या बोलता है कि जेब्रा अपन टू द मेल्टिंग मीट टू द, ठीक है, मेल्टिंग सॉरी, जेब्रा अपन द मैटिंग बोलो या फिर रिप्रोडक्शन। मैटिंग मतलब होता है मिल जाना, है ना, या फिर जो है रिप्रोडक्शन कर लिया डोंकी के साथ, मतलब फिर से भैया यहाँ डोंकी,
है ना, एक तरफ जेब्रा और एक तरफ डोंकी। भैया जेब्रा को जेब्रा के साथ करना चाहिए था, डोंकी को डोंकी के साथ करना चाहिए था। भैया एक तरफ आ गया जेब्रा, एक तरफ आ गया डोंकी, तो जेब्रा और डोंकी का जो बच्चा का नाम कहलाएगा क्या होगा, हमारा जेब्रा हुआ और मंकी डोंकी, तो जेब्रा और डोंकी के जो बच्चे का नाम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, जैंकी। क्या कहलाएगा, जैंकी। अब भैया होना तो नहीं चाहिए था, अरे जेब्रा को जेब्रा के साथ करना चाहिए था, डोंकी को डोंकी के साथ करना चाहिए था। बात समझ रहे, क्योंकि जेब्रा अलग स्पीसीज है भाई साहब, और डोंकी जो है ना वो अलग स्पीसीज है, इतनी सी बात समझ में आ रहा है। तो जेब्रा और डोंकी के बच्चे का नाम क्या है भैया, जैंकी। अब ये जो जैंकी भाई ये तो अलग दोनों स्पीसीज का है, हाँ सर ये दोनों भी क्या हो गए हैं, अलग स्पीसीज के। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जेब्रा और डोंकी के जो मतलब जो है बच्चे का नाम क्या है, जैंकी। और ये जो जैंकी है ना बाबू, जैंकी, अब देखिए जैंकी ये है जो छोटा वाला जो बच्चा आपको दिख रहा होगा, यही है जैंकी। इसका पैर पे गौर कीजिए, इसका पैर दिख रहा है आपको, पैर पैर तो जेब्रा की तरह है, लेकिन कद काठी जितना भी आप देख रहे हैं वो किसके तरह है, किसके तरह है, वो डोंकी की तरह है। किसके तरह है, डोंकी की तरह। ठीक है, ये चीज आपको बता दिए, लेग्स एंड द हिप्स लाइक टू द जेब्रा एंड द जैंकी। ठीक है, तो ये चीज है, लेकिन क्या है ये जो जैंकी है ना लिखा हुआ है, देखिए जैंकी इज स्टेराइल। भैया जैंकी भी क्या है, स्टेराइल है, मतलब ये भी आगे चलकर पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई, ये भी आगे चलकर पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते भैया, अलग स्पीसीज है। अब इंसान को बोल दीजिएगा जानवर के साथ मेरी प्रोडक्शन करने के लिए, तो होने वाला मतलब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है। मान लीजिए इन फ्यूचर तो वो स्टेराइल कहलाएंगे, अलग स्पीसीज है भाई, अलग स्पीसीज। हाँ लेकिन मान लीजिए, हाँ सर मान लीजिए हम लोग कर, तो हम लोग मान लीजिए अमेरिका में किसी लड़की के साथ शादी कर लिया, अमेरिका का कोई मतलब कोई भी है, लेकिन है तो इंसान ही ना। बात समझ रहे हैं, तो ये लोग भी क्या है, ये लोग क्या है कि डोंकी अलग स्पीसीज है, समझ रहे हैं मतलब, और ये जो जेब्रा है वो अलग स्पीसीज है। जानवर तो है, मान रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा अरे सर एनिमल्स ही, लेकिन डोंकी को डोंकी के साथ करना चाहिए, वो एक अलग स्पीसीज है। बात समझ रहे कि नहीं, और जेब्रा को जेब्रा के साथ करना चाहिए था। ठीक है, तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो जैंकी देख लिए। अब मान लीजिए, अब लेते हैं टाइगर और लायन का एग्जांपल लेते हैं। अब टाइगर को टाइगर के साथ में रिप्रोडक्शन करना चाहिए था, उसी तरह से लायन को लायन के साथ। तो देखिए बाबू टाइगर जो है ना, यहाँ पर टाइगर, ठीक है, मैटिंग मैटिंग मतलब होता है फिर से मिल जाना। भैया दिल आ गया किस पे, दिल आ गया इस पे, लायन पे। देख लीजिए कहाँ गया, हाँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दिखो टाइगर, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर टाइगर दिख रहा होगा टाइगर, और यहाँ पर दिख रहा होगा फीमेल लायन। समझ में आ गया। तो टाइगर और लायन के साथ में जो बच्चा निकलेगा, उस बच्चा जो आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइगोन बोलते हैं। और ये भी टाइगोन क्या हो गए, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है बता दिए, बहुत बार बता दिए भाई। स्टेराइल का मतलब वो आगे चलकर, ठीक है, पेरेंट्स नहीं बन सकता, वो आगे चलकर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब उसी तरह से देखिए भाई क्या है, गीप। अब गीप क्या है भाई, देखिए अब इसमें भी क्या है, इसमें भी दो आएगा, दो अलग अलग स्पीसीज आएंगे। मतलब स्पीसीज मतलब एक जैसा नहीं है भैया, इसका अलग है, अपना अलग है। यानी गॉड इसमें आ रहा है, और गॉड के साथ में कौन आ रहा है बाबू, सीप आ रहा है। अब देखिए गॉड, गॉड को गॉड के साथ में करना चाहिए, उससे होने वाला बच्चा जो होता वो गॉड होता, और फिर वो आगे आगे रिप्रोडक्शन करता। उसी तरह से सीप, सीप के साथ करना चाहिए, लेकिन भैया ये लोग क्या कर लिए, क्रॉस बिटवीन कर लिए। क्रॉस बिटवीन, गॉड का शादी हो गया सीप के साथ, इससे जो बच्चा होगा वो क्या हो जा रहा है, गीप कहलाएगा। अब ये गीप भी क्या होंगे बाबू, स्टेराइल। ये भी आगे चलकर पेरेंट्स नहीं बन सकते। ठीक है, अब देखिए ये तो हम आपको बता रहे थे एनिमल्स में, लेकिन कभी कभी क्या होता है बाबू, प्लांट में भी होता है। प्लांट में, अब बोलेंगे प्लांट में भी ऐसा होता है। अब हाँ, आज तक आप क्या देखते होंगे, पोटैटो मतलब देखे होंगे। पोटैटो मतलब क्या होता है, आलू, और टमाटो मतलब होता है टमाटर। तो टमाटर का पौधा ही देखे होंगे आप, आलू का ही पौधा देखे होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्रॉस ब्रीड हो जाता है बाबू, टमाटर का और आलू का प्लांट्स में भी क्रॉस ब्रीड हो जाता है। बात समझ रहे, तो उससे जो प्लांट्स निकलता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं पोमैटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, पोमैटो। पोमैटो क्या है तो देख लीजिएगा, आपको प्रोड्यूस बोलता है कि पोटैटोस अंडरग्राउंड एंड टू द टोमेटोस। ठीक है, तो ये चीज आपको बता दी, यहां तक में कोई डाउट नहीं है, यहां तक में आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहां तक हम आपको बता दिए हैं, बाकी हम लोग को जो है ये चीज हम आपको बता दिए। ठीक है, आगे जो है हम लोग, यहां तक में आपको कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम होगा। यदि आपको वीडियो पूरा अच्छा से समझ में आया होगा तो लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लीजिए। बाकी देखिए आपके लिए बहुत जो है मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाएगा जो मतलब जो है जिसको ये जरूरत हो। ठीक है, चलिए अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।